आइए आज आप सब सुनेंगे विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी साथ में चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी विनायक चतुर्थी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के लिए संकल्प ले भगवान गणेश जी से प्रार्थना करे कि हे भगवान गणेश, आज मैं विनायक चतुर्थी के उपलक्ष्य में व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से कहे, आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहे और अपने नाम का तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प ले। इसके बाद दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करे। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। विनायक चतुर्थी के व्रत में, जो कि दोपहर के समय में अभिजीत मुहूर्त के समय में आप पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सुबह में ही चंद्रोदय होता है और रात्रि में चांद उगने पर चंद्रास्त होने से पहले ही चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को दुर्वादल अर्पित करे, उन्हें सिंदूर चढ़ाए, विशेष करके लड्डू मोदक आदि का भोग लगाए। इसी प्रकार से चौथ माता का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो उसका भोग लगाए। जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद फिर विनायक चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान गणेश जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करे। इस दिन जहाँ तक बन सके ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जप करे तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे।
यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्याएं आई, तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय।